गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज बीपीएससी 44वें पीटी परीक्षा 2001 में जो हुआ उसके अंतर्गत आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। पहला ऑप्शन है 73 संविधान संशोधन, दूसरा है 71 संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 74 संविधान संशोधन, डी और इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन सही है 73 संविधान संशोधन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 से हुआ था। इसमें पहला जो राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था। पंचायती राज में 73 संविधान संशोधन, इसके अंतर 29 सब्जेक्ट है। और हम लोग पंचायती राज दिवस 24 अक्टूबर को पंचायती दिवस मनाते हैं। दूसरा प्रश्न है भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थान की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। पहला ऑप्शन है भूमि सुधार का क्रियान्वयन, दूसरा है न्यायिक पुनर्वीक्षण या जुडिशियल रिव्यू, तीसरा है निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जुडिशियल रिव्यू पंचायती राज के अंतर्गत विषय नहीं है। पंचायती राज के अंदर 29 विषय पर काम करता है, जैसे कि भूमि अनुरक्षण, लघु सिंचाई, पशुपालन, लघु वन, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन, चारा या ग्रामीण विद्युतीकरण, इसमें पंचायती राज में सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। पहला ऑप्शन है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बी है लोगों की हिस्सेदारी, सी है सामुदायिक विकास और डी उपयुक्त में से सभी। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा ऐसा सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय और चौथा सार्वजनिक। इसका ऑप्शन होगा तृतीय क्षेत्र इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। पहला जो है फार्मर एंड एग्रीकल्चर या प्राइमरी सोर्स, दूसरा इंडस्ट्रियल और तीसरा हो गया सेवा या टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का ज़्यादा योगदान होता है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचायती योजना काल के दौरान कीमत का स्तर घटा था। पहला ऑप्शन है प्रथम योजना, दूसरा द्वितीय योजना, तीसरा चौथा योजना और डी है वार्षिक योजना। इसका सही ऑप्शन 1 है, 1 ऑप्शन सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय एवं चक्रवृद्धि ब्याज के कीमतों में कमी आया था। छठा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय लेखा समक या नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स एकत्रित कौन करता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय सांख्यिक संस्थान ISA, दूसरा केंद्रीय सांख्यिक संगठन CSO और तीसरा योजना आयोग और डी ऑप्शन है फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
सी एस ओ हमारा जो राष्ट्रीय लेखा समन्वयक जो एकत्रित करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? कृषि मतलब एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन है सरकारी समितियां, दूसरा व्यापारिक बैंक, तीसरा क्षेत्रीय बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं आता है। ये जो तीनों बैंक है में से देखा जाए तो औद्योगिक बैंक के अंदर आता है, जैसे IBID, IFC, ICICI बैंक, UTI, ये सब जो है औद्योगिक बैंक या इंडस्ट्रियल बैंक के अंदर आते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा स्रोत नहीं है? भारत स्रोत नहीं है। पहला है भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम, बी है नाबार्ड, तीसरा राज्य वित्तीय निगम और डी है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। इनमें से किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया, मतलब डिवैल्यूएट किया गया था? जैसे हम लोग, पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा 1991, तीसरा 1994 और डी ऑप्शन है 1999। हम लोग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1991। 1991 में ही आया था एलपीजी रिफॉर्म आया था। उसी के अंदर जो हमारे जो रुपये का उसको डिवैल्यूएट किया गया था। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, भारत की बैंकिंग प्रणाली में सब उच्चतम अंक किसको प्राप्त है? पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और थर्ड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इसमें आरबीआई होगा। आरबीआई हमारा यहाँ सबसे ऊंचा है। भारत कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र के द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसका प्राप्त केंद्र और राज्य दोनों में विभाजित किया जाता है? पहला ऑप्शन आयकर है, दूसरा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तीसरा निगम कर और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है। केंद्रीय उत्पाद में केंद्र कलेक्ट करता है, उसके बाद यह केंद्र कुछ परसेंटेज केंद्र रखते हैं और कुछ परसेंटेज राज्य रखते हैं, जिसमें अगर लगभग 45% की हिस्सेदारी राज्य के पास, लगभग 45% हिस्सेदारी केंद्र के पास रहता है और 47.5% वह राज्य के पास चला जाता है। भारत के किस देश के साथ द्विपक्षीय सहायता या बायलैटरल ट्रेड सबसे अधिक थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन पहला USA, दूसरा जापान, तीसरा पेट्रोलियम उत्पादक देश, उसके बाद डी ऑप्शन है इंग्लैंड। सही आंसर इसका ए। फोर्थ है, पढ़ने के काम में आने वाले ग्लास इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन डी होगा,
कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों का प्रयोग करते हैं। अगर हम कॉनकेव का प्रयोग कब करते हैं, जब हमको निकट की वस्तुएं नज़र नहीं आती है तब। और कॉन्वेक्स का प्रयोग कब करते हैं, जब हमको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दी, यानी कि दूर निकट दृष्टि में कॉनकेव का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु रोशनी के बल्ब फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा है मेलोडियम, इसके बाद तीसरा चांदी और डी ऑप्शन है टंगस्टन। इसका सही आंसर होगा डी टंगस्टन। टंगस्टन का जो हीट रेजिस्टेंस है सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑल, इसीलिए हम टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ करते हैं। उसके अंदर जो गैसेज यूज़ करते हैं, आर्गन यूज़ करते हैं। आर्गन क्योंकि इनर्ट गैसेज है तो रिएक्शन नहीं हो पाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ठोस कपूर को कपूर भास में ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन बाष्पीकरण, दूसरा हिमीकरण और तीसरा है पिघलना या मेल्टिंग है उत्पादन। इसका सही आंसर है सब्लिमेशन, उत्पादन में क्या होता है, ठोस सॉलिड है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। 17 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा धातु जो अर्धचालक या ट्रांजिस्टर की तरह प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है जर्मेनियम, सी है ग्राफाइट और डी चांदी। इसमें जो सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है 18 नंबर क्वेश्चन, टरबाइन और डायनमो से बिजली उत्पन्न करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। पहला ऑप्शन है मैकेनिकल ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, पहला रासायनिक ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा सी है मैकेनिकल ऊर्जा और डी है मैग्नेटिक ऊर्जा। इसका ऑप्शन बी आएगा मैकेनिकल ऊर्जा। इसमें टरबाइन में क्या होता है, हाई पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इनमें से निम्न में से कौन सा धातु समान ताप पर द्रव में रहता है। पहला ऑप्शन है सीसा, दूसरा पारा, तीसरा टीन और डी है टीन, सी है निकल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पारा यानी कि मरकरी तो हम लोग जो क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, इसका जो हम लोग रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में रहता है। 20वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है, सबसे हार्डेस्ट कौन है। पहला है डायमंड, दूसरा ग्लास, तीसरा ऑप्शन है क्वार्ट्जाइट और डी है प्लेटिनम। सही आंसर होगा डायमंड। हम लोग जानते हैं कि डायमंड का हार्डनेस सबसे ज़्यादा होता है। 21वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। पहला डिहाइड्रेटेड बर्फ, दूसरा है पहाड़ से गिरने वाले प्राकृतिक बर्फ, तीसरा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस कहते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है वनस्पति ऑयल, दूसरा मोबिल, तीसरा किरासन ऑयल और डी है कटिंग ऑयल। इसमें जो यूज़ करते हैं इसमें वनस्पति ऑयल यूज़ करते हैं। इसका ऑप्शन ए होगा। वाहन से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सा होता है।
वाहन से निकलने वाली प्रदूषित वाहन से निकलने वाली प्रदूषित में से मुख्यतः कौन सा है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, मास गैस, और डी है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होगा, CO। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के साथ रिएक्शन करके ब्लड के साथ रिएक्शन करा के हमारा जो होमोग्लोबिन है उसको ख़राब कर देता है, होमोग्लोबिन कर देता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड है ब्लड खराब हो जाता है। साथ साथ ये सबसे हार्मफुल गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। खाना बनाने प्रयोग किए जाने वाले गैस का मुख्यतः कौन सा होता है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, C मीथेन, और डी है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के मिश्रण। ऑप्शन सी हो जाएगा, मीथेन का यूज़ करते हैं। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाले हास्य गैस कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, और फोर्थ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, C ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर, निम्न पदार्थ में से कौन सा पदार्थ जो खाने की वस्तुओं का परिरक्षण करता है या प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं? पहला साइट्रिक एसिड, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा सोडियम बेंजोएट, और डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं हम प्रिजर्वेशन रखने के लिए, सामान सड़ने या डिकम्पोजिशन से रोकने करने के लिए हम लोग डिपोजिशन या फर्मेंटेशन से रोकने के लिए हम लोग सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं। 27वां, पेड़ और पौधे खाना तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया से खाना बनाते हैं? पहला कार्बोहाइड्रोक्सिल, दूसरा मेटाबॉलिक सिंथेसिस, तीसरा फोटोसिंथेसिस, और डी ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। हम लोग सब जानते हैं ऑप्शन डी। अट्ठाईसवां नंबर, जैविक सिस्टम में से रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है उसे कैटलिस्ट के उत्तरदायित्व पदार्थ कौन सा होता है? पहला ऑप्शन बैक्टीरिया, दूसरा DNA, तीसरा एंजाइम, और डी ऑप्शन है प्रोटीन। इसका सही ऑप्शन है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता है हमारा जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, रिएक्शन को स्लो कर देता है। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता बल्कि वह उत्प्रेरक की तरह काम करता है। इसे एंजाइम ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर, इनमें से किसी कमी द्वारा मनुष्य को मधुमेह होता है? पहला ग्लाइकोजिन, दूसरा होमोग्लोबिन, तीसरा हिस्टोमिन, और डी ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह या चीनिया रोग होता है। शुगर पेशेंट में इंसुलिन की कमी के कारण ही होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे पदार्थ या साइट्रस में पाया जाता है जो चर्म या स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी, और चौथा है विटामिन डी। इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी साइट्रिक एसिड यानी खट्टे पदार्थ में होता है। चर्म रोग के लिए जिसका शरीर पे चर्म रोग होता है उसके लिए लाभदायक होता है विटामिन सी, खट्टे पदार्थ। 31वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में खून को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है डायलिसिस, दूसरा होमोलिसिस,
ओसमिस और पैरालिसिस। इसका सही ऑप्शन है डायलिसिस। डायलिसिस हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्यूरिफिकेशन को करते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं। डायलिसिस में जनरली हमारा किडनी खराब हो जाता है। हाँ, 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे चारकोलिथिक युग कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग स्टोन एज, नव पाषाण युग न्यू स्टोन एज, ताम्र पाषाण युग या कॉपर एज या लौह युग या आयरन एज। इसका 32 का ऑप्शन कौन, 32 का सही आंसर होगा कॉपर एज। कॉपर एज को ही कहते हैं चारकोलिथिक एज। कॉपर एज को ही कहते हैं चारकोलिथिक एज। निम्न में से कौन सी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता नहीं है। पहला ऑप्शन है अहिंसा, दूसरा है वेदों के प्रति उदासीन और तीसरा आत्मदान एवं चौथा है रीति एवं रिवाजों को अस्वीकार करना। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। चौंतीस नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। पहला ऑप्शन शिशुनाग, दूसरा बिंबिसार, सी अजातशत्रु एंड डी उदयन सही होगा आंसर। 35 नंबर, निम्न में से किसमें नगर में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म सभा का आयोजन किया था। पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा बोध गया, तीसरा राजगीर और चौथा है बोध गया। इसका 35 का इसमें सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर होगा 35 का ऑप्शन राजगीर। पहला कहाँ हुआ था, राजगीर में, दूसरा होता है पाटलिपुत्र में। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मगध का कौन सा राजा सब सिकंदर महान के समकालीन था। पहला ऑप्शन महापद्म नंद, दूसरा धनानंद, तीसरा सुकल्प और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें सही ऑप्शन होगा धनानंद। उस समय धनानंद था, उस समय मगध प्रशासन करने वाला धनानंद था। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था। पहला ऑप्शन है शाक वंश, दूसरा कुषाण वंश, सी सातवाहन और डी सुंग वंश। इसका सही आंसर होगा डी सुंग वंश। निम्न में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया का भेंट स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पहला जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और डी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक MBT। इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया का भेंट स्वीकार नहीं किया था। सी ऑप्शन। निम्न 29 नंबर है 39 नंबर, निम्न में से किस सुल्तान ने कहा था हजरत अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान बन गया। पहला ऑप्शन है बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी, तीसरा शेर शाह सूरी और डी है इस्लाम शाह सूरी। इसका सही ऑप्शन है बहलोल लोदी ही सबसे पहले हजरत अल्लाह का उपाधि धारण किया था, बाद में ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधार करने के लिए उपाय किया था। पहला मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, सी है
सिकंदर लोदी और डी शेर शाह सूरी। इसका सही ऑप्शन होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कई बाग बनाए और तथा फलों की गुणवत्ता पर काम किया था। 41वां नंबर, निम्न में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया और बाद में उसे आगरा, अब वह आगरा कहलाया? पहला ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा फिरोज शाह तुगलक और सी ऑप्शन बहलोल लोदी, डी है सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने सबसे पहले आगरा बसाया। इसी के निम्न में से सर्वप्रथम कर्नाटक का युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? पहला ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच में प्रतिद्वंदी, दूसरा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, तीसरा कर्नाटक की राजगद्दी का मामला और डी ऑप्शन है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के जहाज़ों का अधिग्रहण। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि जो प्रथम कर्नाटक वार का प्रमुख कारण था कि ऑस्ट्रिया में राजकुमार का जंग के बीच में प्रतिद्वंदी हुआ था, जिसके कारण भारत में भी अंग्रेज और फ्रांस दोनों लड़ पड़े थे। तैतालीस नंबर, किस मुगल शासक ने वजीरुद्दीन को दिल्ली में दाखिला लेने से मना कर दिया था? पहला ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, दूसरा पहला है आलमगीर द्वितीय, दूसरा शाह आलम द्वितीय, सी अकबर और डी बहादुर शाह द्वितीय। इसका सही आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों से सोली के स्थान पर हराया था? पहला ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, दूसरा थॉमस बेस्ट, थॉमस रो और जोसिया चाइल्ड्स। ऑप्शन बी है थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने हराया था सोली के स्थान पर। 45वां, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? पहला जयप्रकाश नारायण, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बिरसा मुंडा और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे आनंद मठ से। 36, आनंद मठ जो रिलेटेड था सन्यासी विद्रोह। 46, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपना कौंसलेट पर अपनी कौंसिल का फैसला रद्द कर दिया और रद्द करने का अधिकार मिला था? कौंसिल का जो फैसला रद्द करने का अधिकार कौन सा अधिनियम से मिला था? पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1786 का एक्ट, तीसरा है 1793 का चार्टर एक्ट और डी है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें सही ऑप्शन बी ऑप्शन है। 1786 का चार्टर एक्ट के द्वारा कौंसिल का जो फैसला रद्द करने का अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास आया था। 47 में किस भारतीय नेता ने लंदन में सर्वप्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? पहला ऑप्शन मौलाना मोहम्मद अली, दूसरा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सी महात्मा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 37 का ऑप्शन ए। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 को आरंभ हुआ था। ये
उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, रेमजे मैकडोनाल्ड थे। भारत के तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सेपुआ और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने भाग लिया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसमें महात्मा गांधी जी भी गए थे। और थर्ड में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो ओनली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? पहला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष और डी है दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। उनचास नंबर इंडिविजुअल 49 नंबर व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ करने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति थे विनोबा भावे, दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है शौकत अली। सही ऑप्शन है विनोबा भावे। सिविल डिसोबीडियंस उसके बाद 50वां नंबर क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम पर उत्तर दिनांक चेक है या पोस्ट डेटेड चेक क्रैश बाय ए बैंक? किसने कहा था? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी जी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी JB कृपलानी और डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी ने बोले थे पोस्ट डेटेड चेक है। क्रिप्स का जो प्रस्ताव उसे पोस्ट डेटेड चेक कहे थे। 51 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था? पहला ऑप्शन है 1940, बी है 1941, सी है 1942 और डी है 1945। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बयालीस में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? पहला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह और BR अम्बेडकर। सही ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 ईस्वी में। दांडी मार्च यात्रा की गई थी। पहला ऑप्शन है 1932, दूसरा 1931, तीसरा 1929 और डी है 1930। इसका सही आंसर होगा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें नमक तोड़े आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें 78 व्यक्ति महात्मा गांधी जी के साथ चले थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक कहाँ हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सबसे स्थापना अंजुमन, पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा नासिक, तीसरा पटना और डी है लाहौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पटना में हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वाक्य किसका है? पहला बिरसा मुंडा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन सी
बाल इस लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बोला गया था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। पहला एओ ह्यूम, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है एओ ह्यूम। 28 दिसंबर 1950 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का अधिवेशन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इसमें सबसे पहला बैठक की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 57 बंगाल विभाजन कब हुआ था? पहला 1905, दूसरा 1909, सी ऑप्शन 1906 और डी है 1919 में। सही आंसर है 1905। 12 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया था। इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए होना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन वही बताए थे 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के तेजपाल गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। 59 निम्न में से कौन सा उग्रपंथी नहीं थे? सबसे पहला बाल गंगाधर तिलक, मदन ढींगरा, उधम सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक, बालपाल लाल, मदन लाल ढींगरा ये भी थे। उधम सिंह जो जनरल डायर को गोली मार दिए थे कैंस्टन हॉल में। भारत में महात्मा गांधी जी ने 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? पहला ऑप्शन लंदन, दूसरा मॉस्को, तीसरा वाशिंगटन डीसी और डी है टोक्यो। इसका सही ऑप्शन होगा डी, लंदन। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद महात्मा गांधी जी बोले थे मैं खाली हाथ लौट के आए। इकसठ नंबर क्वेश्चन, यह गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1931, 1935, सी 1942 और डी है 1919 को। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ऑप्शन ए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी जी लंदन से आने के बाद सबसे यही गांधी इरविन पैक्ट हुआ। असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन का रंग ऑप्शन है 1920 में, 1930 में, 1917 में, 1921 में। सही ऑप्शन 1920। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? पहला चंपारण आंदोलन, दूसरा सहयोग आंदोलन, वैश्विक सत्याग्रह आंदोलन ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, डी है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही ऑप्शन होगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन। गद्दी लोग कहाँ के निवासी? गद्दी जनजाति है कहाँ के निवासी? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी।
मेघालय का गारो खासी जनतिया और गद्दी जनजाति कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। मानस नदी का उपनदी कहाँ पर है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? सही ऑप्शन, पहला ऑप्शन गोदावरी, दूसरा महानदी, तीसरा कृष्णा और डी है ब्रह्मपुत्र। इसमें सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र का उपनदी कौन है? मानस। निम्न में से किस नदी शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? पहला ऑप्शन कावेरी, कृष्णा, सी ऑप्शन गोदावरी और डी महानदी। इसका ऑप्शन ए होगा कावेरी नदी पे, कावेरी नदी पे होगा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पहला वाराणसी, दूसरा पटना, सी कानपुर और डी इलाहाबाद। ए ऑप्शन है कानपुर। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन है मैक्सिमम शिफ्टिंग कोर्स कौन करता है? पहला सोन नदी, दूसरा गंडक, सी कोसी और डी गंगा नदी। सी ऑप्शन होगा कोसी नदी। कोसी नदी ही भारत का शोक नदियों में शोक नदी की कोसी नदी का ये मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। मार्ग परिवर्तन मेन रीजन है कि बहुत सारा गाथ लाता है, जिसके कारण नदियों का जो डायरेक्शन है चेंज हो जाता है। निम्न कौन सी नदी जो भ्रंश या द्रोणी से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा गोदावरी, दूसरा सोन नदी, तीसरा गोदावरी और डी है कावेरी नदी। इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा 77 नंबर। सोन और नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू, पहला ऑप्शन है पलामू की पहाड़ी, दूसरा अमरकंटक से, सी है पूर्वी घाट से और डी है अरावली से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमरकंटक से। महाराष्ट्र और एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को कहते हैं पहला नीलगिरी पर्वत, दूसरा सह्याद्री पर्वत, दक्कन पठार और इनमें से कोई नहीं। 71 का ऑप्शन बी सह्याद्री पर्वत कहते हैं। भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, दूसरा कंचनजंगा, ऑस्टिन गार्डन और नंगा पर्वत। ऑस्टिन गार्डन को भी केटू भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है? ये नेपाल में है। दूसरा कंचनजंगा सिक्किम में है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाए ऑस्टिन गार्डन जो पीओके में है। लेकिन सही आंसर होगा सी ऑप्शन ऑस्टिन गार्डन K2। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश और डी झारखंड। सही आंसर होगा रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में। सारण सिंचाई नहर निकलती है किससे? पहला ऑप्शन सोन नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा कोसी और डी गंडक नदी। इसका सही ऑप्शन है गंडक नदी। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक स्टेट देखा जाए तो कौन सा? पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, सी ऑप्शन पंजाब और डी हरियाणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक किया जाता है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है पहला नर्मदा नदी पर, दूसरा महानदी पे, गोदावरी नदी पे और सी चंबल नदी पे। 76 का आंसर होगा ऑप्शन बी महानदी पे। महानदी पे हीराकुंड बांध है। प्रतिशत के अधिक
प्रतिशत प्रतिशत तथा अधिकतम वन की क्षेत्र कौन सा है? पहला अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। इसका सबसे मिजोरम में वन की प्रतिशत सबसे अधिक है। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, इसमें सही आंसर होगा सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक। ऑप्शन सी जाएंगे। 79 निम्न में से किस राज्य में विंटर जाड़े में बारिश होता है? पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल और डी उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून के कारण ही बारिश होता है तमिलनाडु में। दामोदर घाटी का निर्माण कब किया गया था? दामोदर घाटी का निर्माण पहला ऑप्शन 1950, दूसरा 1954, सी ऑप्शन है 1944 और डी है 1949। इसका सही आंसर है 1949 में दामोदर घाटी परियोजना स्टार्ट किया गया था। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? इसका पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है मक्का, तीसरा जोए और डी है चावल। इसका सही ऑप्शन है चावल। निम्न में से ये वाले क्वेश्चन है। करेवा कोयला के क्षेत्र व्यवस्थित है? पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल और डी असम में। करेवा जो है गोंडवाना लैंड का रीजन में आता है। इसमें बहुत ज़्यादा ये जो है कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है। इसके लिए ऑप्शन है छत्तीसगढ़। करोवा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। भारत में सबसे पहली रेलवे मार्ग तैयार हुआ था 1853 में, 1854, 1855, 1859। मुंबई से थाने सबसे पहली बार ट्रेन 1853 में चला था। पारादीप व्यवस्थित है केरल राज्य में, बी महाराष्ट्र में, सी उड़ीसा और डी आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन बी उड़ीसा में केरल तट है, नहीं उड़ीसा में पारादीप व्यवस्थित है। उड़ीसा का जो तट है, तट पे ये उड़ीसा है। ये वाला पूरा जो उड़ीसा के तट पे ही पारादीप है। सौर ऊर्जा निम्न में से किसे प्राप्त होती है? चंद्रमा, दूसरा समुद्र, तीसरा सूर्य और डी है हवा। सही ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक खींची जाती है, खींचा गया है अफ्रीका से होते हुए, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है हमारा इंटरनेशनल डेडलाइन। ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इन सबसे पहला ऑप्शन है मंगल ग्रह, दूसरा बुध, तीसरा सी ऑप्शन है नेपच्यून और डी है प्लूटो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लूटो। बी बुध मरकरी का कोई भी उसका ओन सैटेलाइट नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। प्लूटो तो
ग्रह में है भी नहीं। 89, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारे मंडल या कॉन्स्टलेशन है? पहला ऑप्शन है 87, दूसरा 88, तीसरा 89 एंड डी है 90। 89 हमारे तारोमंडल में 89 कॉन्स्टलेशन है। शनि जो है, शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने समय लेता है? पहला 18.8 वर्ष, दूसरा 36 वर्ष, तीसरा 29.5 वर्ष और डी है 84 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन 29.5 वर्ष का समय लेता है अपने सूर्य का एक चक्कर लगाने में। इवनिंग स्टार या इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? पहला है मंगल, दूसरा जुपिटर, तीसरा वेनस और चौथा है शनि ग्रह। मंगल पहला, दूसरा बृहस्पति, तीसरा शुक्र और चौथा है शनि ग्रह। वेनस को ही बोलते हैं हम इवनिंग स्टार। यूरेनस सूर्य के परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? पहला 84, दूसरा 36 वर्ष, तीसरा 18 वर्ष और डी है 48 वर्ष। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 84 वर्ष समय लगता है। किलिमंजारो है, यह एक क्या है? पहला है वोल्केनो है, दूसरा द्वीप है, तीसरा कोई पीक है या नदी है। किलिमंजारो यह एक वोल्केनिक पर्वत है जो अफ्रीका के तंजानिया नामक देश में स्थित है। संसार का छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा सतपुरा, तीसरा पामीर और डी है म्यांमार। इसका सही आंसर होगा पामीर का पठार, जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। रेगुर जो मिट्टी है किस नाम से जाना जाता है? पहला लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। इसका सही ऑप्शन है काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है महाराष्ट्र में। काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है। किस वैज्ञानिक ने आपतन चक्र का परिवर्तन किया था? पहला पैके, दूसरा ऑप्शन डेविस, टेटन और ड्यूटन। सही ऑप्शन है पैक। 97 मलक्का जल संयोग या मलक्का स्टेट आने जाने की सुविधा कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है हिंद महासागर और चाइना सागर को जोड़ता है, दूसरा लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, अटलांटिक सागर और प्रशांत सागर को जोड़ता है, डी है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर और साउथ चीन सागर को जोड़ता है। जी देखा जाए तो लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाला सुएज नहर है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला पनामा संधि है। फिजी द्वीप व्यवस्थित है। फिजी द्वीप पहला अटलांटिक महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, डी हिंद महासागर में और डी अरब सागर में। इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर में। फिजी की राजधानी कहाँ है? फिजी का राजधानी सूबा है। गल्फ ऑफ स्ट्रीम क्या है? एक खाड़ी नदी है, एक महासागरीय धारा है, दूसरा जेट स्ट्रीम, तीसरा धरातलीय हवा है। इसका सही आंसर होगा एक सागरीय धारा है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पहला भूमंडल, जल, कण
वायुमंडल और जलमंडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी एटमॉस्फेयर कहते हैं। एस्किमो कहाँ का एस्किमो निवासी है? एस्किमो हमें पहला ऑप्शन कनाडा, दूसरा मंगोलिया, सी मलाया और डी है श्रीलंका। एस्किमो जनरली एस्किमो हमेशा बर्फ़ पर ही रहता है। एस्किमो लोग कनाडा, सही ऑप्शन होगा कनाडा। पिग्मी कहाँ का निवासी है? पहला अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया और डी दक्षिण अमेरिका। इसका सही ऑप्शन होगा पिग्मी जनजाति दक्षिण अफ्रीका में है। जैसे कांगो वाला कांगो का क्षेत्र और युगांडा तथा कांगो बेसिन तथा युगांडा में भी रहते हैं ये पिग्मी लोग। निम्न में से किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? देखा जाए तो बिहार में, ये तो प्रीवियस ईयर है तो ये तो देखा जाए तो ऑप्शन है बिहार में सबसे ज़्यादा। अगर इसमें बोला जाएगा कि यूटी भी अगर लगा दिया सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी। ये भी नहीं है, अभी तो अब 2011 का संविधान संशोधन ये भी नहीं है, ये भी नहीं पढ़ना। एक सौ सात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था? पहला ऑप्शन 112 से 115, दूसरा है 12 से 35, सी है 222 से लेकर 235 तक, या इनमें से कोई नहीं। भारत में मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट दिया गया था 12 से 35 तक। ये लिया फंडामेंटल राइट हम यूएसए के संविधान से लिया गया है। 108 42वां संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। पहला ऑप्शन है संघीय एवं प्रशासन संबंधी, दूसरा अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण, तीसरा मौलिक अधिकार और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन सी होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के 4th ए में जोड़ा गया था। इसमें 10 मूल कर्तव्य जो मूलतः जोड़ा गया था, लेकिन अब ये 11 हो गए। 86 संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया था। लोकसभा में एंग्लो एवं भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होता है? पहला अल्पसंख्यक के पास, भारत के राष्ट्रपति, और सी प्रधानमंत्री, और डी है उपराष्ट्रपति के पास। देखा जाए तो ये जो लोग एंग्लो इंडियन समुदाय अभी तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसका मनोनीत किया जाता था भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत के मुख्य सचिव। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। संसदीय लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष निम्न की नियुक्ति कौन करता है? संसदीय लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? पहला संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्रवर समिति। और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो लोक सेवा आयोग का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है। पहला प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एक हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा,
मत प्रणाली द्वारा, खुले बैलेट वोट प्रणाली द्वारा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारत में विधान पालिकाओं के उच्च सदन कौन सा होता है? ऑप्शन ए होगा विधान पालिका के परिषद द्वारा। 114 भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? पहला ऑप्शन अटॉर्नी जनरल, दूसरा उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, बी विधि द्वारा आयोग, और डी इनमें से कोई नहीं। अटॉर्नी जनरल सही आंसर है, अटॉर्नी जनरल। 105 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, और बी प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा संसद, और चौथा वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा सी। इसका सही ऑप्शन होगा सी। भारत प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? पहला ऑप्शन है 10 जुलाई 1992 को, 19 जुलाई 1975 को, 1 नवंबर 1966 को, और 2 दिसंबर 1985 को। 19 अप्रैल 1975 को सबसे पहले आर्यभट्ट छोड़ा गया था। 117 इनसेट 2 कब छोड़ा गया था? इनसेट 2 पहला ऑप्शन है 4 फरवरी 1975, 18 मई 1974, और 10 जुलाई 1992, और 19 अगस्त 1975। इसका सही ऑप्शन है 10 जुलाई 1992 को इनसेट छोड़ा गया था। ये भी नहीं। 1900 इनमें से कौन से बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू, और डी ऑप्शन भगत सिंह। इसमें डी ऑप्शन आंदोलन से जुड़े हुए थे आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CR दास नहीं थे, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह भी नहीं थे। पेट या अंचल से संबंधित कौन सा है? बिहार, दूसरा झारखंड, मध्य प्रदेश, और मेघालय। अंचल से पेट या अंचल, पेट को ही अंचल कहते हैं। पेट अंचल अव्यवस्थित है झारखंड में। ये भी नहीं। बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा जिला, पहला ऑप्शन पटना, दूसरा गया, तीसरा सी दरभंगा, और डी समस्तीपुर। ऑप्शन बी ये भी नहीं है। अब चेंज हो गया थोड़ा। झारखंड राज्य स्थापित कब किया गया था? 1997, 1998, 1999, और 2000। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत से अलग हुआ था, और 28 देश का 28वां राज्य बना था।
ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला था? अलग प्रांत का दर्जा पहला ऑप्शन 1905, दूसरा 1912 और सी 1936 और डी 1946। इसका सही आंसर है बी, 1912 ईस्वी को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था।